नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए। कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटेंस का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं और कैपेसिटेंस को मेज़र करने की यूनिट क्या होती है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटेंस क्या है इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज दें, सपोज मैं किसी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो कितना पॉजिटिव चार्ज हम कंडक्टर को दे सकते हैं, यानी व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, यानी कोई भी कंडक्टर कितना उस चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो कोई ना कोई लिमिट होगी, हर कंडक्टर की है। वो लिमिट क्या है और ऐसा क्यों नहीं होता कि कंडक्टर चार्ज को लेता ही रहे? ऐसे इसलिए नहीं होता क्योंकि हर कंडक्टर की एक कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, और अगर हम उस कैपेसिटी के बियॉन्ड उसको चार्ज देंगे तो चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब कंडक्टर अपनी मैक्सिमम चार्ज के लिमिट पर पहुंच जाता है, तो देखिए मैं इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं और सपोज करो कि जब मैंने इसको चार्ज 1000 माइक्रोकूलम दे दिया, तो 1000 माइक्रोकूलम पर इसके अंदर ये चार्ज मैक्सिमम हो। हमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस कंडक्टर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की वो 1000 माइक्रोकूलम है, इसके बाद चार्ज को स्टोर नहीं करेगा। अब अगर हम इससे ज़्यादा चार्ज देंगे तो क्या होगा? तो देखिए, अब इस जो मेरे पास ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इसके बाहर क्या है? बाहर सराउंडिंग में क्या है? एयर है। सराउंडिंग मेरे पास एयर है, और जो आपके पास एयर है उस एयर के अंदर एयर के मॉलिक्यूल है, वो आपके नाइट्रोजन के हो सकते हैं, ऑक्सीजन के हो सकते हैं, CO2 के हो सकते हैं, और उन मॉलिक्यूल के अंदर एटम है। और हम सभी जानते हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल, बट एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रोटेट कर रहा है। तो ये कंडीशन है कि जब हम इसको मैक्सिमम चार्ज के बियॉन्ड चार्ज दे रहे हैं तो क्या होता है। अब ये हमें पता है कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मेरे पास कोई भी चार्ज बॉडी है, सपोज मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये चार्ज आपस में क्या करते हैं? दूसरे को पुश करते हैं। पुश करते हैं तो कहाँ तक चार्ज पहुंच जाता है? एज तक, लेकिन चार्ज बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बाहर आपका एयर है, एयर आपका इंसुलेटर है, तो चार्ज बाहर नहीं आता। लेकिन यहाँ जो मेरा चार्ज है ये इसका मैक्सिमम चार्ज नहीं है, इसलिए चार्ज बाहर नहीं आ रहा। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि जब हम इस बॉडी को इसकी मैक्सिमम चार्ज लिमिट तक चार्ज दे रहे हैं तो क्या होगा? सपोज ये इसकी मैक्सिमम चार्ज लिमिट है। अब अगर मैंने इसको एक चार्ज दिया, सपोज मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया +1 माइक्रोकूलम, तो अब इस बॉडी पर जो एक्सेस चार्ज है वो आपको हो गया 1001 माइक्रोकूलम। और इतना पॉजिटिव चार्ज है, इतना पॉजिटिव चार्ज है, और ये इतना पॉजिटिव चार्ज बॉडी के ऊपर है, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगा रहा है। फोर्स क्या होती है? वो Q = F = Q, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इतनी ये हाई फोर्स हो जाती है कि ये जो इस एयर के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके इन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी इतना एक्सेस ऑफ फोर्स हो गया कि वो इस एयर के एटम में से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और जब एयर में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसका मतलब यहां से -E निकल गया, यानी एयर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब एयर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस केस में क्या हुआ कि अब जो एयर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, अब उसका इंसुलेशन टूट गया। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन ऑफ एयर, यानी एयर के अंदर आयनाइजेशन स्टार्ट हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया।
या उसका इंसुलेशन टूट गया। और ये जो इंसुलेशन टूटा है इसे हम कहते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन ऑफ एयर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में अप्लाई कर दें तो एयर का जो इंसुलेशन है वो ब्रेक हो जाएगा और उसके अंदर आयनेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा एयर। तो अब ये था कि जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने यहाँ से जैसे मैंने इसको एक पॉजिटिव चार्ज दिया, इसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। तो पहले इस पर जब मैंने इसको चार्ज दे रहा था, इस पर 1001 माइक्रोकूलम आ गया। अब इस एक्सिस चार्ज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी -1, सपोज -1 और ले लिया। तो अब मैं देखूं तो मेरे पास दोबारा चार्ज कितना आ गया, सपोज 1 माइक्रोकूलम ही लिया, तो मेरे पास चार्ज आ गया अगेन 1000, क्योंकि एक 1 माइक्रोकूलम मैंने दिया था, 1 माइक्रोकूलम यहाँ से ले लिया, या जो भी आपको दिया हुआ है पूरे में माइक्रोकूलम में, तो अगेन मेरे पास 1000 आ गया। तो कहने का मतलब ये था कि जो इसकी लिमिट थी चार्ज की वो तो सेम ही है। दैट इज वाई हम कहते हैं कि आपका कोई भी कंडक्टर सैचुरेशन लेवल में आ गया, वो मैक्सिमम चार्जिंग के अंदर है। अब उसके पास चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम चार्ज देंगे वो एक्सेस चार्ज एयर में से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जिससे उस पर जो चार्ज था वो रिमेन एज इट इज। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। सो किसी भी कंडक्टर की एक मैक्सिमम चार्जिंग है, एक मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद वहां से चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। और लीकेज स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि जो एयर का ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका ब्रेक हो जाता है, इसे हम कहते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ आइसोलेशन इंसुलेशन। दैट इज उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। सो यहां से हमारे पास चला है कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। और वहीं से हमारे पास एक कैपेसिटेंस का कंसेप्ट आया कि कैपेसिटेंस क्या है, बेसिकली किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो चार्ज को स्टोर करे। तो कैपेसिटेंस मींस द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज Q देते हैं तो Q देने पर उसका V बढ़ता है, क्योंकि V हमारे पास होता है KQ/R। यानी किसी भी कंडक्टर का अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है वो V के हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वी कैन राइट Q = C × V एंड C = Q/V। तो यहाँ पर जो C है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो C हमारे पास कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू Q/V। और यूनिट की बात करें तो कूलम आपकी चार्ज की यूनिट है, वोल्ट की, वोल्ट ही होते हैं तो कूलम पर वोल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, फैराड। फैराड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जो साइंटिस्ट के नेम से है। तो कैपेसिटेंस को फैराड में मेजर करते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, जो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C = Q/V। अगर हमें किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द चार्ज। बट अगर हम चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि पता है V = KQ/R होता है। और अगर V इंक्रीज होगा तो C हमारे पास डिक्रीज होगा। तो किसी भी कंडक्टर का अगर हम कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है पोटेंशियल का। पोटेंशियल बढ़ता है चार्ज इंक्रीज करने पर। तो अगर हमें किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उस कंडक्टर का पोटेंशियल ना बढ़े, क्योंकि अगर पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूँ कि कैपेसिटेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो चार्ज को स्टोर करता है। तो चार्ज को स्टोर करके क्या मतलब, मीन्स व्हाट कैन वी डू विद द हेल्प ऑफ स्टोरिंग द चार्ज। तो चार्ज को स्टोर करने के हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर चार्ज को स्टोर करने का मतलब है कि इन द फॉर्म ऑफ चार्ज वी आर स्टोरिंग द एनर्जी। तो कैपेसिटेंस मीन्स कि हम एक कंडक्टर के थ्रू चार्ज की फॉर्म में एक एनर्जी को स्टोर करा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास एक टॉय गन आती है जिसमें हम बुलेट को इंसर्ट करते हैं तो स्प्रिंग हमारा प्रेस हो जाता है। तो जब स्प्रिंग प्रेस हुआ तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी।
तो स्प्रिंग से मतलब नहीं है हमें, क्योंकि उस बुलेट को रन करने के लिए व्हाट वी नीड अ एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर आपकी होल्ड हुई है, कंज्यूम हुई है। तो हमारा पर्पस स्प्रिंग को प्रेस करना नहीं है, हमारा पर्पस है उस स्प्रिंग को प्रेस करके वी आर गिविंग सम एनर्जी, हम उस एनर्जी को स्टोर करके उस बुलेट को दे रहे हैं, उस एनर्जी की वजह से बुलेट आपकी रन कर रही है। तो इस टॉय गन में जो हमारे बुलेट रन करी किसकी वजह से करी, उस एनर्जी की वजह से। और उस एनर्जी को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें स्प्रिंग को प्रेस करना पड़ा। सिमिलरली कैपेसिटेंस का हमारा जो मेन पर्पस है वो है कंडक्टर के अंदर एनर्जी को स्टोर करना, और वो किस फॉर्म में होता है, चार्ज को स्टोर करके एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैपेसिटेंस। थैंक यू वेरी मच।